क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। झूठ बोलते हो। तुम सोच रहे हो कि कल अदालत में क्या होगा। मैं क्यों सोचूं? मैंने हत्या नहीं की है। मैं कहां कह रहा हूं कि तुमने हत्या की है। इतना साहस तुम में है ही कहां। हत्या की तो दूर रही, तुम आत्महत्या भी नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि मुझ पर केवल सरकमस्टांशियल एविडेंस के कारण मुकदमा चलाया जा रहा है। तुम ये भी जानते हो कि मैंने उस पहाड़ी क्लिफ से प्रेसिडेंट को नहीं धकेला। यह सही है, तुम निरपराध हो। लेकिन सच बताना, पिछले कुछ दिनों से प्रेसिडेंट के लिए तुम्हारे मन में भयानक नफरत रही या नहीं? हां, लेकिन मैंने। बीच में मत बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। ऊपर ऊपर से भले तुम उसका साथ देते रहे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम उसे नष्ट करने की योजना तो बना रहे थे या नहीं? लेकिन यह केवल एक विचार था। फिर झूठ? वो केवल विचार नहीं था, उसमें योजना का बीज था। पिछले साल उस क्लिफ से कूदकर जब एक व्यक्ति ने आत्महत्या की तो तुम वो स्थान देखने गए थे। हां, गया था। उस स्थान को देखकर तुम्हारे मन में कौन सी कल्पना आई? बोलो। याद नहीं आता। फिर झूठ? मुझसे झूठ बोलकर जाओगे कहां? क्या प्रेसिडेंट को धकेल कर उसकी हत्या करने का विचार तुम्हारे मन में नहीं आया था? आया था। इसके बाद प्रेसिडेंट बीमार पड़ा, ब्लड प्रेशर। उसके डॉक्टरों ने सुबह और शाम दूर तक घूमने की सलाह दी। हां, दी थी। और तुम उसके साथ घूमने जाने लगे थे। लोगों ने इसे खुशामदा समझा, पर तुम्हारे मन में वो पापी विचार बराबर बना रहा। क्यों? बना रहा या नहीं? हां, बना रहा। धीरे धीरे तुम उसे शाम के समय उस क्लिफ की ओर ले जाने लगे। प्रेसिडेंट को तुम्हारे इरादे पर कभी शक नहीं हुआ, पर मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा था। लेकिन तुम कर रहे थे। और उस शाम को क्लिफ के नीचे तराई के गांव में मेला लगा था। नगाड़ों की आवाजें आ रही थी। तुमने प्रेसिडेंट को क्लिफ के बिल्कुल छोर तक बुलाया, जिससे वो मेला देख सके। तुमने कहा था, देखिए प्रेसिडेंट साहब, लोग कैसे चींटियों जैसे लग रहे हैं। कहा था ना? हां, कहा था, लेकिन हत्या का विचार मेरे मन में तब भी नहीं था। प्रेसिडेंट उत्सुकतावश तुम्हारा सहारा लेकर आगे बढ़ा। तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा। बोलो, उस समय तुम्हारा मन पाप से नहीं भरा? लेकिन मैंने उसे नहीं धकेला। लेकिन पापी विचार तुम्हारे मन में आया था या नहीं? हां, आया था। लेकिन भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया। प्रेसिडेंट बैलेंस नहीं संभाल सका, खुद ही गिर गया। क्यों? हां, वो अपनी मौत मरा। मैं अपराधी नहीं हूं। मेरे शत्रु जबरदस्ती मुझे फंसा रहे हैं। कौन है तुम्हारा शत्रु? अब किसका नाम लूं? तुमने पुलिस में रिपोर्ट की, एक्सीडेंट कहा, तुमने पूरी बात बताई। इसके बाद भी किसी को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने जांच की मांग की। जानते हो वो लोग कौन थे? नहीं, मैं नहीं जानता। फिर झूठ? कितना झूठ बोलोगे? वो लोग थे तुम्हारे सहयोगी, जिन्हें तुम प्रेसिडेंट के कहने पर 500 की रसीद लिखाकर केवल 300 रुपए वेतन देते थे। लेकिन यह तो पुरानी परंपरा है। लोगों को तुमसे उम्मीद थी कि तुम इस परंपरा को तोड़ोगे। लोगों के इस तरह सोचने का जिम्मेवार मैं कहां हूं? फिर झूठ? फांसी का फंदा पास आता जा रहा है, फिर भी सच नहीं बोलते। तुम हमेशा शोषण और अन्याय के खिलाफ लेक्चर देते थे। तुम हमेशा मानवीय अधिकारों का झंडा उठाकर घूमते थे कि नहीं? लोग तुमसे आशाएं रखते थे। क्या गलत करते थे? तुमने उन्हें दगा दी। जब तुम प्रेसिडेंट के साथ घूमने जाने लगे तो तुम्हारे साथियों को विश्वास हो गया कि तुम प्रेसिडेंट के आदमी हो, उनके नहीं। यह झूठ है। मैंने अपने सहयोगियों को कभी नहीं सताया, पर उनके लिए कुछ किया भी तो नहीं। अब तुम केवल एक बात को लेकर परेशान हो। कल चंदू अदालत में क्या बोलेगा? चंदू सच बोलेगा। सच के अलावा कुछ भी बोल ही नहीं सकता। क्या तुम चाहते हो कि वो सच बोले? चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? उसके सच बोलने का अर्थ समझते हो? तुम्हारा अपराध सिद्ध होगा। वो मुझे बचाएगा विमलेंदु।
उससे मेरा विरोध हो सकता है, लेकिन उस पर अन्याय किया है यह भी सच है। पर चंदू मेरा शिष्य है, आखिर वो कुछ तो सोचेगा, वो मुझे जरूर बचाएगा। शिष्य होना काफी नहीं होता, वो मनुष्य भी तो है। वो तुम्हारे मुकदमे का चश्मदीद गवाह है, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसे संभालो। मैं यही कहने आया था कि उसे संभालो।